तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे आविष्कारों की जो कि हमारी दुनिया को बिल्कुल ही बदल कर रख देने वाली है। हम पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर रहते हैं और हमें पता है कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट और कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है। हम पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पर इसलिए भी निर्भर हैं क्योंकि ये हमारी कामों को आसान बना देती है। तो आइए कुछ ऐसे ही फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानते हैं। इंडियन IEEE कंप्यूटर के जो प्रेसिडेंट थे उनका मानना था कि हम कुछ आश्चर्यजनक टेक्नोलॉजीज़ का 2022 में आविष्कार कर पाएंगे जो कि इससे पहले के टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़ देगा। IEEE CS 2022 रिपोर्ट के अनुसार हम एक ऐसा टेक्नोलॉजी बनाएंगे जो कि टेक्नोलॉजी की दुनिया को बिल्कुल बदल कर रख देगा। ये टेक्नोलॉजी भविष्य में होने वाले रिसर्च में हमारे वैज्ञानिकों की मदद करेंगे। ये हमारी सोसाइटी को बहुत मदद करेगी। हमारे फाउंडेशन रिपोर्ट की अगर माने तो हम 2022 में ऐसे चरण पर खरा उतरेंगे जहां से फ्यूचर से रिलेटेड जानकारियां प्राप्त कर पाएंगे। अगर हम सीमलेस इंटेलिजेंसी को माने तो हम बिल्कुल विजुअल डिवाइस का इंटरनेट कनेक्शन देख पाएंगे, यानी कि जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसको हम देख पाएंगे। हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी आजकल हम देख नहीं पाते लेकिन उसको महसूस कर पाते कि हाँ ये जो डिवाइस है उससे कनेक्टेड है, ये ब्लूटूथ है, उस सामने वाले डिवाइस से कनेक्टेड है। लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा डिवाइस बनेगा जो कि विजुअल नेटवर्किंग कनेक्टिविटी दिखाएगा। उनका मानना है कि किसी भी विजुअल नेटवर्किंग को चलाने के लिए हमें स्थान और डिवाइस की परवाह नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ संचार की आवश्यकता है। इस विजुअल कनेक्टिविटी के सहारे हम अपनी इस वातावरण को, ज़रूरत को जान पाएंगे। इस नई दुनिया को सोफिस्टिकेटेड और इंटेलिजेंसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। फ़ोटो, इमेजेस, वॉइस और मोशन रिकॉग्निशन ऐसा होगा जो कि हमारे आजकल के फ़ोन और कंप्यूटर्स में नहीं होते। ये पूरी तरह से हमारी दुनिया बदल कर रख देगी। ये सभी टेक्नोलॉजीज़ हमारे दुनिया के लीडर्स को एक ऐसी देश और एक कम्युनिटी प्रदान करेगी जो कि बहुत मजबूत होगी। इनमें से कुछ जैसे डैनी लैंग ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, अरीफ मर्चेंट ऑफ गूगल, डेविड फोरिसिथ ऑफ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, SAP अमेरिका इत्यादि का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। ये सभी वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि टेक्नोलॉजीज़ की दुनिया में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ये हमारी दुनिया को एक अलग लुक देने वाले हैं। आने वाले दिनों में हमें ऐसा फ़ोन मिलेगा जो कि एक बार चार्ज कर देने पर पूरे महीने चलेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एक महीने में एक बार चार्ज करना रहेगा और ये अगले महीने तक चलेगी। इंटरनेट डिसाइड करेगी कि हमें कौन से क्लॉथ्स पहनने चाहिए, हमारी बॉडी के अनुसार कौन सी क्लॉथ्स फिट होती है, ये हमारी डिवाइसेस और इंटरनेट कनेक्टिविटी बताएगी। आजकल हम लोग मॉल में जाते हैं, कपड़े खरीदते हैं, जो साइज़ के अनुसार आती है उसे ख़रीद लेते हैं और बाद में ऐसा एक्सक्यूज़ेस और बहाने बनाते हैं कि नहीं ये तो ऐसा कलर है, वैसा कलर है। लेकिन फ्यूचर में हमारे लिए इंटरनेट डिसाइड करेगी कि कौन सी क्लॉथ हमारे लिए सही है। नैनो टेक्नोलॉजीज़ भी लॉन्च होगी। नैनो टेक्नोलॉजी जैसा कि नाम बता रहा है, छोटा टेक्नोलॉजी। इनमें जितने भी सॉफ्टवेयर्स होंगे वो बिल्कुल ही कम नंबर में होंगे, यानी कि जो आजकल के हमारा कैमराज होते हैं उनमें बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं जो कि विजिबल तो नहीं होते लेकिन छोटे छोटे होते हैं जो कि बहुत सारे संख्याओं में होते हैं। वो एक बहुत ही छोटे मात्रा में पाए जाएंगे और बहुत छोटे साइज़ में, और ये हमें सॉफ्टवेयर्स फ्यूचर में मिलेंगे। हम अपनी प्राइवेसी को भी बहुत ज़्यादा सिक्योर कर पाएंगे। 3D पेंटिंग में भी अलग ही एक रूप मिलेगी हमें जो कि आश्चर्यजनक होगी, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत कम पैसों को ऑप्ट करेगी, यानी कि इसकी कीमत बहुत कम रहेगी। और एक और चौंकाने वाली बात यह है कि हॉस्पिटल्स में भी रोबोट्स यूज होंगे। जी हाँ, हॉस्पिटल में रोबोट यूज होंगे। रोबोट आमतौर पर किसी खास काम के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल जैसे कामों में भी रोबोट रखे जाएंगे। ये रोबोट्स पेशेंट्स का ध्यान रखेंगे, उनके लिए दवा लाएंगे,
मेडिकल पर भी आएंगे। और मज़ेदार बात यह है कि ये रोबोट्स लोगों को साथ साथ खेलने के भी काम आएंगे। आजकल जो हम गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं वो पेट्रोल से चलता है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा टेक्नोलॉजी आएगा जिसके सहारे हमारी गाड़ियाँ बिना पेट्रोल के चलेंगी। ये व्हीकल्स इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी। साथ ही कुछ ऐसे एलईडी बल्ब आएंगे जो कि कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर पाएंगे। आने वाले दिनों में तो हम विजुअल यानी देखी जाने वाली सॉफ्टवेयर बनेंगे। 2022 में ऐसा होगा जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, एकदम चमकीले की तरह। हम फ़ोन 4 उंगलियों से पकड़ते हैं, चलाते वक्त हम 4 उंगली या 5 उंगली का यूज़ करते हैं, लेकिन हम डिस्प्ले के थ्रू अपनी उंगलियों को नहीं देख सकते, क्योंकि ये जो है एक ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसके हम आर पार नहीं देख सकते। लेकिन हम आगे आने वाले टेक्नोलॉजी से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमें ऐसा टेक्नोलॉजी दे कि हम पीछे भी देख सकते हैं, यानी कि हम सामने से डिस्प्ले के थ्रू अपनी उंगलियों को देख पाएंगे। आजकल यानी 2020 की अगर हम बात करें तो हम कोविड-19 से सफ़र कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका बायोटेक्नोलॉजी फर्म और SIR यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया साथ जुड़कर कोविड-19 का वैक्सीन 2022 से पहले तक बना लेंगे, लेकिन उससे पहले कब तक बना लेंगे ये बात पूरी नहीं बताई गई है। खैर, हमें घर में रहना है, सेफ रहना है और दुआ करना है कि ये वायरस जल्दी से ख़त्म हो जाए और इसका कोई एंटीडोट बन जाए। क्या आपको पता है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज़ आने वाले हैं जो कि आपकी दुनिया को बिल्कुल बदल कर रख देंगे? जैसे कि फ़ोन से फ़ोटो लेना, 3D पिक्चर्स, मोबाइल महीने में एक बार चार्जेस, जितने भी इंफॉर्मेशन थे जैसे कि हॉस्पिटल में रोबोट्स, गाड़ियाँ बिना इलेक्ट्रिसिटी की, स्मार्ट बल्ब, इंटरनेट जो कि विजुअल होगा, ड्रेस रिकमेंड करने वाली डिवाइसेस, यूनिट्स, टेक्नोलॉजी, प्राइवेसी, जितने भी है सब कुछ हमारी जीवन बदलने वाले हैं। यानी कि फ्यूचर में हम और भी एक आसान जीवन जी पाएंगे। हम पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं। हमारे इंडियन जितने भी इंजीनियर्स होते हैं वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल होते हैं और नॉलेजफुल भी, और उनका स्किल इतना तेज़ होता है कि वो इनोवेशंस बहुत जल्दी कर पाते हैं। और यही कारण है कि उनकी जनसंख्या हमारे देश में कम है, क्योंकि जो भी हमारे देश में इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनते हैं वो यहाँ से माइग्रेट हो जाते हैं, वो विदेश चले जाते हैं, वो इस खोज में कि वहाँ पर ज़्यादा इनकम होगी। दरअसल बात ऐसी है कि इनकम से ही सब कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं जो NPO चलाते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मकसद ये है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई प्रॉफिट नहीं कमाना बल्कि लोगों को सेवा देना। हमें अपनी प्रॉफिट को त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश है वो हमारा है, हम अपने देश के लिए करेंगे, कुछ भी करेंगे। जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं वो वीडियोस बनाते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि नॉलेजफुल वीडियोस, वो इसलिए कि हमारे देश के जो युवा हैं वो जानकारियाँ ले पाएँ, वो जान पाएँ कि आगे क्या होने वाला है, हमें कैसे रहना चाहिए। हमें अपने देश के ही बारे में सोचना चाहिए, और अगर देश के बारे में सोचना है तो जितने भी हम फ्यूचर में कुछ डिसीजंस लेंगे, मेजर डिसीजंस लेंगे, वो सब कुछ हमारे देश के फेवर में होना चाहिए। हमारे देश में आजकल बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ बन रही हैं जिसके सहारे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमें ब्रेन ड्रेन को फॉलो करें, हम विदेश में जाएं और वहाँ पैसा कमाएं। ऐसा बिल्कुल भी मोटिव नहीं रखना चाहिए। ये मेरा देश है, हम सबका देश है और हम ही इसे बचा सकते हैं। हमारे देश में देखा जाता है कि इंजीनियर्स को रेपुटेशन जो लोग मानते हैं कि नहीं मिलती, दरअसल ऐसी बात नहीं है। हमारे देश में सभी को इक्वलिटी है और सभी को इक्वलिटी मिलती है और सभी डिजर्व भी करते हैं। तो ये थे आज की बातें जो कि मैंने आपके साथ रखी है। मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मेरा ये जो जर्नी है, ये मेरी शुरुआत है, वो आपको अच्छी लगेगी और मुझे आगे बढ़ने में आप लोग मदद करेंगे। मैं भी एक आपका भाई ही हूँ, और जितने भी नॉलेजफुल आपको टिप्स मिलते हैं ये सब कुछ बिल्कुल फैक्ट है, रियलिटी है और हमारे आम जीवन से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहिए और जानकारी लेते रहिए।
आपका दिन शुभ हो।